दादीसा और अभीरा मिलकर मेहर के घमंड को तोड़ने के लिए जिस तरह से सामने आती हैं, वह पूरा दृश्य बेहद भावनात्मक और दमदार बन जाता है। शादी का माहौल जहां हर तरफ खुशियां होनी चाहिए थीं, वहीं अचानक सच के सामने आने से सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही अभीरा सबके सामने मेहर की असलियत उजागर करती है, वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। जो लोग अब तक मेहर को सही समझ रहे थे, वही अब उसकी सच्चाई देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। दादीसा का गुस्सा इस बार अपने चरम पर होता है। वह एक बार फिर अपने पुराने कावेरी पोद्दार वाले रूप में नजर आती है। उनकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर सख्ती साफ दिखाई देती है। जैसे ही उन्हें पूरा सच पता चलता है, वह बिना एक पल गंवाए मेहर को जोरदार थप्पड़ मारती है। ये थप्पड़ सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि उसके झूठ, उसके घमंड और उसकी चालों को दिया गया जवाब होता है। इस पूरे सीन की खास बात यह होती है कि वहां मौजूद हर व्यक्ति इस घटना का गवाह बनता है। कोई भी इस सच्चाई से बच नहीं पाता। मेहर, जो अब तक खुद को सबसे चतुर और सबसे मजबूत समझ रही थी, अचानक खुद को अकेला और बेबस महसूस करने लगती है। उसकी सारी प्लानिंग, उसकी सारी चालें एक पल में खत्म होती नजर आती हैं। अभीरा का आत्मविश्वास इस समय देखने लायक होता है। वह बिना डरे, बिना घबराए सबके सामने सच्चाई रखती है। उसके शब्दों में दर्द भी होता है और सच्चाई की ताकत भी। वह बताती है कि कैसे मेहर ने उसे पीछे से वार करके बेहोश कर दिया था और उसका फोन छीन लिया था। यह सब सुनकर हर कोई अंदर तक हिल जाता है। अरमान के लिए यह पल सबसे ज्यादा कठिन होता है। वह एक तरफ अपनी शादी के लिए तैयार खड़ा होता है और दूसरी तरफ उसे यह पता चलता है कि जिस लड़की से वह शादी करने जा रहा था, वही इतनी बड़ी साजिश के पीछे थी। उसके चेहरे पर हैरानी, दुख और गुस्सा एक साथ दिखाई देता है। वह खुद को कोसने लगता है कि उसने अभीरा पर शक क्यों किया, उसने उसकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं किया। उसके मन में पछतावा साफ झलकता है। वह समझ जाता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। मायरा भी इस सच्चाई से टूट जाती है। वह मेहर को एक अच्छे इंसान के रूप में देखती थी, लेकिन अब उसका भ्रम टूट चुका होता है। वह अपनी माँ अभीरा के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि अब उसे सच समझ में आ चुका है। शादी का मंडप, जो खुशियों से भरा होना चाहिए था, अब सवालों और आरोपों से गूंजने लगता है। हर कोई मेहर से जवाब मांगता है, लेकिन मेहर के पास अब कोई जवाब नहीं होता। वह कोशिश करती है खुद को बचाने की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम होती जाती है। दादीसा का गुस्सा यहीं खत्म नहीं होता। वह मेहर को खरी खोटी सुनाती हैं और उसे उसके हर गलत काम के लिए जिम्मेदार ठहराती है। उनके शब्दों में सख्ती होती है, लेकिन साथ ही परिवार के प्रति उनका दर्द भी साफ झलकता है। मेहर के अंदर का अहंकार इस समय पूरी तरह टूटने लगता है, लेकिन साथ ही उसके अंदर का गुस्सा भी बढ़ता है। वह सोचती है कि उसने जो कुछ भी किया वह गलत नहीं था, बल्कि हालात ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। यही सोच उसे और खतरनाक बना देती है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। वह ऐसा न है अभीरा और अरमान के रिश्ते में। जहां एक तरफ उनके बीच गलतफहमियां आ गई थीं, वहीं अब सच सामने आने के बाद वह दूरियां कम होने लगती हैं। अरमान को एहसास होता है कि अभीरा हमेशा सही थी और उसने ही उसे गलत समझा। अभीरा भी इस समय बेहद मजबूत नजर आती है। उसने जो कुछ झेला, उसके बावजूद वह टूटती नहीं है, बल्कि वह और ज्यादा मजबूत होकर सामने आती है। उसका आत्मसम्मान और उसकी सच्चाई उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। अब सवाल ये उठता है कि मेहर आगे क्या करेगी? क्या वह अपनी गलती स्वीकार करेगी या फिर वह कोई नया खेल खेलेगी? उसके चेहरे के भाव यह साफ दिखाते हैं कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। संभव है कि वह एक बार फिर कोई चाल चले ताकि वह खुद को बचा सके, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब हर कोई उसकी सच्चाई जान चुका है और उस पर भरोसा करना आसान नहीं होगा। पुलिस का मामला भी अब सामने आ सकता है, क्योंकि जो कुछ मेहर ने किया वह सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं, बल्कि एक अपराध है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या परिवार इस मामले को घर के अंदर ही सुलझाएगा या फिर कानूनी रास्ता अपनाएगा। दूसरी तरफ अभीरा और अरमान के रिश्ते में एक नई शुरुआत की संभावना भी नजर आती है। दोनों के बीच जो गलतफहमियां थीं वह अब खत्म हो रही हैं, लेकिन क्या वे फिर से पहले जैसे हो पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है।
भावनाओं का यह उतार चढ़ाव ही इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। हर किरदार अपने अपने तरीके से इस स्थिति से जूझ रहा है। कोई गुस्से में है, कोई दुख में है, तो कोई पछतावे में डूबा हुआ है। इस पूरे ट्रैक की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई भी दिखाई जाती है। यह दिखाया जाता है कि कैसे एक झूठ पूरे परिवार को तोड़ सकता है और एक सच्चाई सब कुछ बदल सकती है। मेहर का किरदार इस समय सबसे ज्यादा जटिल बन जाता है। वह एक तरफ खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ उसकी सच्चाई उसे गलत साबित करती है। यही द्वंद्व उसके किरदार को और भी दिलचस्प बनाता है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद रोचक होगा कि इस कहानी का अगला मोड़ क्या होगा। क्या मेयर को उसके किए की सजा मिलेगी, या फिर वह एक बार फिर सबको चौंका देगी। अभीरा की मजबूती और दादीसा का सख्त रूप इस पूरे ट्रैक को और भी प्रभावशाली बनाता है। दोनों मिलकर यह साबित करती हैं कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो सब कुछ बदल देती है। ये कहानी सिर्फ एक साजिश की नहीं, बल्कि विश्वास, धोखे और सच्चाई की है। इसमें हर वह भावना है जो एक दर्शक को बांधे रखती है। यही वजह है कि दर्शक इस ट्रैक को इतने ध्यान से देख रहे हैं और हर नए एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस सच्चाई के बाद कौन किसके साथ खड़ा रहता है, कौन टूटता है और कौन मजबूत बनकर उभरता है। यही आने वाले समय में इस कहानी की दिशा तय